हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सर्कल। और टाइम कम है, इसलिए एक ही दिन में जितना भी पॉसिबल है, जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स मुझे लगे इस चैप्टर में, वो सारा मैंने इस लेक्चर के अंदर आपके लिए कवर कर दिया है। ठीक है, वैसे पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन कम टाइम में जितना ज़्यादा मैं दे सकता था वो हमने यहाँ पे ट्राई किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल। जस्ट अ मिनट। एक बार एडिटर रेडी हो जाए, थोड़ा सा डिले आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के बारे में। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है? एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है बहुत बड़ा सा इक्वेशन है, आपको लर्न करना है। पिछले स्ट्रेट लाइन में भी हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आपको बता रहे थे, तो वहाँ भी मैंने आपको ये बताया था क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये थोड़ा बड़ा सा इक्वेशन है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस, लर्न करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यही इक्वेशन अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो होता है, यहाँ जो डेल्टा आपको दिख रहा है ना, अगर इसका वैल्यू जीरो हो जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो हम लोग बात कर चुके हैं। अगर डेल्टा जीरो नहीं है और ए और बी सेम है, मतलब ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, अगर ये दोनों सेम है और यहाँ जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट है अगर वो जीरो है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए ना तो सर्कल है। क्या? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए और एच का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो इसको हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इस पे बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अब देखिए, हमें सबसे पहला कंडीशन पता है इसमें कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका कितना है, 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा मस्ट भी इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 1 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 1 1, लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, म्यू पता करना है, तो हमें पता है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट भी जीरो, एच जीरो होना चाहिए। इसके लिए 3 म्यू माइनस 2 का वैल्यू जीरो होना चाहिए। यहाँ से म्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा 2/, समझ पाए? अब अगला क्वेश्चन है, अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स निकालने डिफरेंट कंडीशंस में आते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,4, 4,8, -4,2। देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको अप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी हमने बात किया जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए। तो मैं अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख रहा हूँ, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख रहा हूँ। वो तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री था, अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बता रहे हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको भी लर्न कर लो। इसमें हमने क्या किया है, h देखो, h आपको 0 मिलेगा, है ही नहीं, एक्स वाई का टर्म है ही नहीं, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसका सेंटर क्या होता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बहुत टाइम ना इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे देगा, बोलेगा सेंटर और रेडियस पता करो। एक क्वेश्चन हम अगले स्लाइड में इसका भी ले लेंगे। चलो अभी ये करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अब मान लो ये सर्कल है और इसके ऊपर 3 पॉइंट हमें गिवन है। एक पॉइंट है 2,4, दूसरा पॉइंट है 4,8 और एक काम पॉइंट है -4,2। अब अगर ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं पॉइंट, तो ये पॉइंट उस सर्कल को सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई करने का सेंस मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 अगर इसमें रख दें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 रख देते हैं, और जहाँ जहाँ 2,4 को ट्राई करें, जहाँ जहाँ y है हम 4 रख देते हैं। अब अपने पास कितने अननोन है, 3 अननोन है, g, f एंड c। 2g 2 2f 4 प्लस c इक्वल टू 0। अब आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20।
ठीक है। तो अगर 20 प्लस 4G प्लस 8F प्लस C इक्वल टू, एक इक्वेशन आ गया है। अरे बस कितने अननोन है? 3 अननोन, G, F एंड C। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4G प्लस 8F प्लस C इक्वल टू -20। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 4G है ना। सिमिलरली 4,8 रखेंगे तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन के अंदर एक बार रख रहे हैं 4,8, 4,8। तो x के जगह 4, y के जगह 8। थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा इसमें। तो 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2G, x के जगह 4 रख रहे हैं और y के जगह 8 रख रहे हैं, ठीक है। 2 तो कॉमन मिल ही जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 64 16 80। पूरे से 2 कॉमन भी ले लेते हैं। 80 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 4G, ये आ जाएगा 8F। नहीं यार, 2 कॉमन नहीं मिलेगा, 2 कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि C में 2 नहीं है, C में 2 नहीं है। तो ये आ जाएगा 80 प्लस 8G प्लस 16F प्लस C इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगला है -4,2। -4, जहाँ x है वहाँ 4 -4 रख रहे हैं, जहाँ y है वहाँ 2 रख रहे हैं इक्वेशन के अंदर, सर्कल की इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ से आ रहा है 16 प्लस 2 20 माइनस 8G प्लस 4F प्लस C इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अपने पास देखो 3 इक्वेशन 3 अननोन है, इनको सॉल्व कर ले अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये 8F है, 8G है, सॉरी दिस इज G, हाँ हाँ G है। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन है, अब इसको कैसे सॉल्व करें वो अपने ऊपर जुगाड़ भी लाने के ऊपर। अगर मैं आप गौर से देखोगे, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा पता लग रहा है G। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ प्लस का 8G है, यहाँ माइनस का 8G है, ठीक है। इनको ऐड कर दो, तो चलो दोनों को ऐड कर रहे हैं। किसको किसको? सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर रहे हैं। तो 80 प्लस 20 100 प्लस 8G माइनस 8G कैंसिल, 16F प्लस 4F कितना हो जाएगा? 20F, और C प्लस C कितना हो गया? 2C इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन आ गया किसमें? F एंड C में, और एक बार G को और हटाना पड़ेगा। तो क्या करें? देखो ऐसे बेटर अप्रोच है, C को गायब करते, 1 प्लस 2 नहीं करते, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, इससे C गायब हो जाएगा। तो फर्स्ट से अगर सेकंड माइनस करोगे तो क्या क्या होगा जरा देखना। क्या क्या होगा? फर्स्ट से सेकंड माइनस करोगे तो 4G में से अगर 8G चला जाएगा तो माइनस का 4G, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड हमने किया है, और यहाँ मैंने लिखा माइनस का 4G। और क्या किया? 4G में से हमने 8G माइनस किया, ठीक है। 8F में से मैंने 16F माइनस किया, माइनस का 8F। और क्या किया? और C में से C को माइनस कर दिया, 0, ठीक है। और 80 को RHS में ले आते तो -20 माइनस माइनस 80, तो ये हो जाएगा 60। देखो कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे, बस एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको C को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ C एलिमिनेट हो जाए। एक पेज हमने ऐड कर लिया। दूसरा, अब सेकेंड में से थर्ड माइनस कर देते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड यहाँ कर लेते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन आप देख रहे हो, थर्ड देख रहे हो, 80 माइनस 20 60, 8G माइनस
-8g, 16g, 16f -4s प्लस 12f, c माइनस सी 0। अब अपने पास दो इक्वेशन आ गए क्या, g और f का, हाँ आ गया। तो अब इन दोनों से हम g और f का शिकार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं। किसी एक इक्वेशन को आप किसी उससे क्या बोलते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो -4g, पूरे इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर देते, ये हो जाता है +g, ये प्लस -4 से डिवाइड करेंगे प्लस का 2f और ये माइनस का 15, एक इक्वेशन बन गया। और इस पूरे इक्वेशन को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 4g प्लस 3f इक्वल टू 0। यहाँ से g का वैल्यू निकाल लो, कितना, -15 -2f, और इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए, है ना। इक्वेशन सॉल्व करना तो तुम लोग जानते ही हो कैसे सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। तो 15 प्लस 4g, g की जगह क्या रख दें, -15 -2f, और पहले से उसमें 3f है इक्वल टू 0। अब आ गया ये 15 -60 -8f प्लस 3f इक्वल टू 0। 15 -16 कितना हो जाएगा, माइनस का 45, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5f इक्वल टू 0। अब -5f को इधर से उधर लेके जाओगे तो 5f इक्वल टू माइनस का 45, है ना। तो f का वैल्यू -45 डिवाइडेड बाई 5, f का वैल्यू आ गया -9। अब f आ गया, यहाँ रख दो, देयरफॉर g -15 -2 इंटू -9 -15 प्लस 18, तो g का वैल्यू 3 आ गया, g और f आ गया, ठीक है। और हमें चाहिए उसका c, तो पहला इक्वेशन से निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन है 4g प्लस 8f प्लस c, फर्स्ट इक्वेशन है 4g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -20। f का वैल्यू -9 रखो, तो 8 -9 माइनस का 72, g का वैल्यू रख लो 3, 4 प्लस 3 12 प्लस c इक्वल टू -20, ये आ गया माइनस का 60, इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 60 - 20 विच इज़ 40, GFC आ गया। अब इक्वेशन पता चल गया, क्या था इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस 2g, g कितना आया था 3, तो 2g मतलब 2 इंटू 3x, 2gx 6x, 2fy, f का वैल्यू कितना था -9, 2fy -18y प्लस c प्लस 40 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो थोड़ा लेंदी गया, लेकिन अप्रोच यही है। आपको 3 इक्वेशन बनेंगे और 3 अननोन रहेंगे, और आपको उसको कैलकुलेट कर लेना। अब इसी से एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। मान लो आपको बोल दिया, क्वेश्चन है यही इक्वेशन दे दिया, ऐसा कोई इक्वेशन आपको दे देगा, है ना, x² प्लस 6x प्लस y² माइनस 18y प्लस 40 इक्वल टू 0, प्लस 40 इक्वल टू 0। बोलेगा कि फाइंड सेंटर, इसका सेंटर बताइए और रेडियस बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सेंटर रेडियस आपको बताना है। इक्वेशन ओपन है, तो सेंटर इसका होता है -g - f, और रेडियस आपका होता है √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। तो g का वैल्यू कितना है, ये देखो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई किया होता है वो होता है 2gx, तो 2g का वैल्यू आपका 6 है, तो g का वैल्यू आपका रहा है 3। 2fy के साथ मल्टीप्लाई होता है जो कि -18 है, तो f का वैल्यू कितना आ गया -9, और c कितना है, कांस्टेंट टर्म 40। तो सेंटर होता है आपका सेंटर -g, तो -g का वैल्यू 3 है, तो -g कितना हो जाएगा -3, c का वैल्यू -9 है, तो -f कितना हो जाएगा 9। ये हो गया आपका सेंटर। और रेडियस होता है आपका g², दैट इज 3 का स्क्वायर, f² -9 का स्क्वायर माइनस c, तो ये आ रहा है 90 - 40 50, इसको आप लिख सकते हो 5√2, ये रेडियस हो गया। इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे दिया, बोला सेंटर रेडियस पता करो। आप सही इस टेक्निक को यूज़ कर लेना। कभी कभी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको कैसे दे देंगे, एक पेज ऐड कर लेते हैं, वो भी छोटा सा एग्जांपल ऐड कर ही लेते हैं, तो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी,
है ना। आपको क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं इस टॉपिक से। वैसे आपको पता होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ को जानते हो सकता है थोड़ा सा फेड हो गया होगा। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। बोला सेंटर और रेडियस पता करो। देखो आप इसको इक्वेट कर दो 0 से। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है -2। ये वाई में जो स्क्वायर है इसको इक्वेट कर दो 0 से। वाई का वैल्यू कितना आ गया 3। तो सेंटर हो जाएगा -2, 3। और रेडियस जो होता है जो RHS में लिखा हुआ है ना नंबर, उसको रूट पहना दो 3। ठीक है। अगर ऐसा इक्वेशन है सेंटर रेडियस ऐसे निकालेंगे। अगर जनरल इक्वेशन दे दिया तो सेंटर रेडियस कैसे निकालना वो हमने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्कल है सरकमफेरेंस 36 पाई। एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस है 36 पाई, मतलब आपको 2 पाई आर का वैल्यू 36 पाई दे दिया। पाई से पाई चला गया, आर का वैल्यू 36/2 18 सेंटीमीटर। रेडियस तो पता चल गया सर्कल का। एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। नॉर्मल क्या होता है, देखो सर्कल के केस में नॉर्मल होता है ऐसा लाइन जो उसके सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो वो हमें दे दिया कितना, क्या दे दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। एंड द इक्वेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉर्ड। ग्रेटेस्ट कॉर्ड मतलब क्या, डायमीटर। ये है डायमीटर। इसका भी इक्वेशन हमें दे दिया कितना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करो, इस सर्कल का सेंटर निकल के आ जाएगा तुम्हारा। x प्लस वाई इक्वल टू 2, अगला है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सर्कल है। दोनों को ऐड किया, 2x प्लस 3x इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3/3 1। जैसे x 1 आया इसमें रख दो, y आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, y का वैल्यू भी 1 आ गया। तो सर्कल का सेंटर आ गया आपका 1,1 और रेडियस आ गया 18। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, देखो सर्कल का सेंटर आ गया 1,1 और रेडियस आ गया आपका 18। तो सर्कल का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, x माइनस होल स्क्वायर वाई माइनस होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर रूट, सॉरी रेडियस का स्क्वायर 18 का स्क्वायर। यहाँ क्या आता है, सेंटर 1 1। अगर मान लो सेंटर -2 रहता तो यहाँ आता -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता, -2 प्लस 1 ऐसा होता है। तो यही होता है, एक्स वाई लिख लो और यहाँ जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करके यहाँ लिख दो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। अब इसी को ओपन कर लेंगे, आपको सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। रेडियस सेंटर सब बता दिया हमने। अब अगला फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। अब देखो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ये है अपना वाई एक्सिस और ये है अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मान लो सर्कल अगर एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करता है, इसको थोड़ा ऐसे ढक लेते हैं। हाँ, ऐसा सर्कल है। तो एक्स एक्सिस का जितना लेंथ इसके अंदर आ गया ना, इससे ए बी, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस का जितना पोर्शन इसके अंदर आ गया उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। एक्स एक्सिस का जितना पोर्शन सर्कल के अंदर आ गया उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस का जितना पोर्शन सर्कल के अंदर आ गया उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बताना है। तो आपको सिंपली फार्मूला लर्न कर लो, किसी भी सर्कल का एक्स, आप यहाँ खुद प्रैक्टिस करके बता सकते हो सर्कल का सेंटर रेडियस क्या है, कर लो। ऐसे ही मैं लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा था, लास्ट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2 × g² माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2 × f² माइनस सी। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट और ये होता है वाई इंटरसेप्ट। अब देखो इस इक्वेशन में g कितना है, तो 2gx है, तो 2g का वैल्यू 4 है, तो g का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। 2f(y) होता है, तो y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो 2f है, तो f का वैल्यू आ गया 20/2 10, और c कितना है 10। तो अपने को निकालना है सर्कल का रेडियस। क्या निकालने बोला, फाइंड एन एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो सॉरी, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट
टू रूट अंदर जी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस सी। ओहो, इसका मतलब कितना रहा -6, मतलब ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा होगा, ये ऐसे ही चला गया होगा, ऊपर ऊपर पार हो गया होगा ना। कभी भी एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव आ जाए समझ लेना एक्स एक्सिस को वो कट नहीं कर रहा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। और वाई इंटरसेप्टेड 2 अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक है। मान लो एक्स इंटरसेप्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाता है और एक्स एक्सिस उसका टेंजेंट है। और 2f² मतलब 10 स्क्वायर माइनस सी, तो आगे ये 2 रूट 90 को लिख सकते हैं 18 इंटू 5, तो 6 रूट 10 है ना, ऐसा इसका आंसर होगा। तो वाई इंटरसेप्ट निकल गया, एक्स इंटरसेप्ट इस सर्कल का नहीं है। आप समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। अगला है डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब बहुत टाइम ना अपने को सर्कल का एंड पॉइंट दे देगा डायमीटर का। मान लो ये सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, तो आपको x1, y1 और x2, y2 मतलब इसके डायमीटर का एंड पॉइंट हमें दे दिया। बोला सर्कल का इक्वेशन क्या है, लिखना बहुत आसान है डायरेक्टली, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये होता है सर्कल का डायमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, अगर ये दोनों एंड पॉइंट्स दे दिया, अब बोला सर्कल का इक्वेशन निकालो, तो आप क्या करना, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। सिंपल। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे। वो भी अगला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इसी टॉपिक से क्वेश्चन कर लेता हूँ डायरेक्ट, मतलब ताकि आपको जो हमने थ्योरी लिखा हुआ अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो एक सर्कल है जिसका एंड पॉइंट है एक 2,3 और एक 5,4। बोला इस सर्कल का इक्वेशन निकालो, तो x माइनस y माइनस इक्वल टू 0। अब x कोऑर्डिनेट लिख दो 2 and 5, तो 2 5, y कोऑर्डिनेट 3 and 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू ए इंटरसेक्ट्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एट ए एंड बी। एक लाइन है जो इस पैराबोला को, पैराबोला नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट करता है, कहाँ पे, ए एंड बी पे। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ ए बी एज डायमीटर। अब इस ए बी को डायमीटर मान के अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, इतना बढ़िया बना नहीं, मान लो यहाँ पे है और ये यहाँ पे, और ये इसका डायमीटर है। ठीक है, इस सर्कल का ये डायमीटर है, बोला इक्वेशन पता करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को और इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस पॉइंट को निकालने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए। अब मान लो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 है ना। आ गया, मान लो मैंने सॉल्व कर लिया और आ गया, तो क्या आता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। ये होता है इसका इक्वेशन होगा अगर x1 y1 पता चल गया। अब x1 y1 पता करने के लिए क्या करेंगे, आप क्या सॉल्व करेंगे, इस लाइन का और इस कर्व को सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, इस लाइन से x का वैल्यू, y का वैल्यू निकाल के, y का वैल्यू निकाल लेते हैं इस लाइन से, कितना होगा y का वैल्यू 8 माइनस एक्स, और इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस पैराबोला की इक्वेशन में रख देते हैं। जहाँ y है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, y की जगह मैंने रख दिया 8 माइनस एक्स। अब हो गया 64, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स। तो अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64 इक्वल टू 0। ये आ गया इसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64 इक्वल टू 0। ये आ गया इसका इक्वेशन। ठीक है, हाँ
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये हमें इस लाइन और इस पॉइंट, इस सर्कल, इस पैराबोला के बीच में जो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट देगा, और एक क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएगा, मालूम है, दो एक्स आएगा, एक एक्स यहाँ का एक्स आएगा और एक एक्स यहाँ का आएगा। मतलब ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें ये x1 और x2 आंसर देगा। यही तो है, ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप इक्वेट करोगे 0 से तो x का वैल्यू x1 x2 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल चुका है, हमें ये वाला पार्ट मिल चुका है, तो आप इसके जगह सिर्फ लिख दो x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64। अगर यकीन नहीं है ना तो आप इसको सॉल्व करो, x का दो वैल्यू आएगा, वो x होगा क्या, इस लाइन और इस कर्व के बीच के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट x1 x2 आएगा, आप यहाँ रखना, या डायरेक्टली हो तो वही हमें पता है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या है, y है इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करें और उसमें जो y का वैल्यू आएगा 2, y1 y2 निकल के आएगा, यहाँ रखो। तो मैं फिर से चालाकी करता हूँ, क्या, इस लाइन से अब की बार x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस लाइन से अब की बार x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब की बार x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 8 माइनस वाई, और अपना इक्वेशन क्या है, पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई के जगह अब x के जगह हम रखने वाले हैं 8 माइनस वाई, अब सबको एक तरफ ले आए, -8 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है जिसको सॉल्व करेंगे तो y का दो वैल्यू आएगा, वो y आएगा क्या, इस लाइन का और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये वही क्वाड्रेटिक है जो इन दो, जिसका आंसर y1 y2 है, और ये भी वही क्वाड्रेटिक है जिसका आंसर y1 y2 है। मतलब ये वाला जो आया है अभी जो आया है, ये जो क्वाड्रेटिक आया है अपना नीचे, ये क्वाड्रेटिक और ये सेम है, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x प्लस वाई 64 माइनस 8 प्लस का 56 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका डायमीटर ए भी है। ठीक है, तो हमने बड़े चालाकी से इसको सॉल्व किया है। अदरवाइज आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के जो इक्वेशन बताया उसके हेल्प से सॉल्व करो। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब एक सर्कल है, अब इसके पॉइंट हो सकता है इसके अंदर आए, पॉइंट हो सकता है इस सर्कल के बाहर आए या इसके ऊपर आए। तो सिंपली अगर इक्वेशन है ना, इक्वेशन है सर्कल का s इक्वल टू 0, आप उसमें ना इस पॉइंट को लोड कर दो। अगर उसका वैल्यू मान लो x की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 रख दिया, जो पॉइंट हमें पता करना है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल। अगर वो लेस देन 0 आ रहा है, अगर उसका वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट इनसाइड है, वो सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो अब कोई भी पॉइंट देगा तो पता कर ही लोगे। अगला है टेंजेंट टू द सर्कल, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये दो कॉन्सेप्ट बच रहा है, इसको ना इसके साथ मिक्स करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, ओके, जस्ट अ मिनट।